मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब की विधानसभा में पंजाब के किसान की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी। किसान की मजदूर की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी। और मुझ में पूरा भरोसा है कि अगर किसान और मजदूर ने अपनी आवाज सामने रखी तो कोई भी शक्ति इन 3 कानूनों को आगे बढ़ने नहीं देगी। 3 कानून बनाए हैं, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आत्मा पर आक्रमण, उनके खून पसीने पर आक्रमण। और हिंदुस्तान के सब किसान, सब मजदूर इस बात को समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले पंजाब आया, हरियाणा गया, हर एक किसान को मालूम है, हर एक मजदूर को मालूम है कि इन 3 कानूनों ने उन पर आक्रमण शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है। इन कानूनों पर असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया है और असेंबली में हमारे एमएलए इन कानूनों के बारे में निर्णय लें। अगर हम हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। और जब भी कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हम नींव को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। यह फर्क है हम में और दिल्ली की सरकार। वो इमारत की बात करते हैं, योजना ऊपर से थोपते हैं, पंचायतों से नहीं पूछते, जनता से नहीं पूछते, और उनके कानून हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करते हैं। अगर ये कानून किसानों के हित के कानून थे, अगर ये कानून मजदूरों के हित के कानून है, तो फिर इन कानूनों को पास करते हुए राज्यसभा और लोकसभा में सरकार ने डिबेट क्यों नहीं होने दी? अगर किसानों के हित के कानून थे तो डिबेट से क्या डर? डिबेट होती, पूरा देश देखता और देश निर्णय लेता कि इन कानूनों से फायदा हो रहा है या नुकसान। मगर लोकसभा और राज्यसभा में हिंदुस्तान के किसानों की आवाज को दबाया गया, कुचला गया। साथियों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आप सभी महासचिवों, प्रभारियों और कार्य समिति के सदस्यों को भी जिनको दी गई नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं देती हूँ। देश के लिए लगातार संघर्ष करना ही कांग्रेस संगठन का लक्ष्य रहा। आज भी पूरे समर्थन से देश की सेवा की हमारे संगठन का मूल मंत्र है। आप सभी साथियों को जो जिम्मेदारी दी गई, उसका महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? मगर देश पर आए इन चुनौतियों का सामना करने का नाम ही कांग्रेस संगठन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अनुभवी साथी इस कठिन समय में कठोर मेहनत करके देश पर आए इस संकट का मुकाबला करेंगे और मोदी भाजपा सरकार के इन लोकतंत्र और देश विरोधी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।
मुझे मालूम है, जैसे कि वेणुगोपाल जी ने जिक्र किया, हमारे कई साथी कोविड से पीड़ित हैं। मैं कामना करती हूं कि उन सभी लोगों को जल्दी से स्वास्थ्य लाभ मिले और मैं उम्मीद करती हूं कि अन्य साथी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी सावधानी रखेंगे। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.